Hello everyone, I Mr. Zaid. I'm a mental health professional. I hold a degree of MPhil in psychiatric social work, including the degree of Master of Social Work from Aligarh Muslim University. I've had 2 years of research experience in psychiatric social work in the Government Medical College and Hospital, Chandigarh. This is my brief introduction. Now I'm going to discuss about the mental health. That what is the mental health? Because in our daily life we face the mental health issues um, in each stage of life. So what is the mental health and what are the causes of mental illness or mental health, that how our mental health disturbed? It is a matter of concern. जब किसी को कोई फिजिकल इलनेस होती है तो हम डॉक्टर के पास, किसी फिजिशियन के पास में जाते हैं कि दिस इज़ आवर प्रॉब्लम एंड दीज आर द इश्यूज आई एम फेसिंग। बट जब हमें कोई मेंटल हेल्थ इशू होता है तो एक सोसाइटी के अंदर स्टिग्मा होता है, तो लोग जाने से कतराते हैं, डरते हैं। अब मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं? देयर इज़ अ कॉमन वर्ड दैट स्ट्रेस। हर किसी ने ये वर्ड सुना होगा। पीपल फेस डेली टू, मतलब स्ट्रेस को सभी फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में। बट ओनली स्ट्रेस इज़ नॉट द थिंग। स्ट्रेस इज़ जस्ट अ शुरुआत, स्टार्टिंग। बट स्ट्रेस जब बढ़ती जाती है तो दे आर सो मैनी थिंग्स इन आर डेली लाइफ। एंड जब स्ट्रेस जब एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है तो तब ये किसी ना किसी मेंटल इलनेस में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो देर आर थ्री थिंग्स इन मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इंक्लूड्स आर इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। तो इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग, एंड इट अफेक्ट्स हाउ वी थिंक, हाउ वी फील एंड हाउ वी एक्ट। अब जब हम क्या सोच रहे हैं, किस तरह से हम किसी चीज़ के लिए एक्ट कर रहे हैं और क्या हम परसीव कर रहे हैं, फील कर रहे हैं चीज़ों के लिए, तो जब ये सब चीज़ें हमारी अच्छी होंगी दैट मीन्स आवर मेंटल हेल्थ इज़ गुड। और अगर मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं इट ऑल्सो रिलेटेड टू फिज़िकल हेल्थ। तो फिज़िकल हेल्थ भी हमारी अच्छी होगी, ओवरऑल हेल्थ भी हमारी अच्छी होगी। बट अगर हमारी मेंटल हेल्थ पुअर होगी और डिस्टर्ब होगी तो कहीं ना कहीं ये हमारी फिज़िकल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करेगी। जैसे कि अगर कोई इंसान स्ट्रेस में रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है उसे, या वो किसी साइकेट्रिक इलनेस से जूझ रहा है, तो उसकी जो पुअर, जो उसकी ओवरऑल वेलबींग या उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा, तो कहीं ना कहीं उसको उदासी, घबराहट, बेचैनी ये सब रहेगा। और जब ये सब रहेगा तो उसका स्लीप डिस्टर्ब होगा। जब स्लीप डिस्टर्ब होगा कहीं ना कहीं उसकी जो खाना खाने की जो हैबिट है वो भी डिस्टर्ब होगी। तो जब ये सब डिस्टर्ब होंगी तो ओवरऑल जो उसकी हेल्थ होगी उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब मेंटल हेल्थ और क्या कहती है? इट ऑल्सो हेल्प डिटरमाइन हाउ वी हैंडल स्ट्रेस, रिलेट टू अदर्स एंड मेक हेल्दी चॉइसेस। कि हम स्ट्रेस को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं और जो हम चॉइस कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, हम क्या क्या चॉइसेस कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। मतलब बचपन से लेके आखिर तक मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और ये हर स्टेज में एक इसका एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि अगर हमारा मेंटल हेल्थ अच्छी है तो हम बाकी जो सोचेंगे, जो काम हमारा करने की एक्टिविटीज़ होंगी, सब चीज़ों को हम अच्छे से करेंगे। बट अगर यही हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो पूरी हमारी ओवरऑल वेलबींग होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब देर आर थ्री टर्म्स आई टोल्ड यू अबाउट दैट: इमोशनल वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड सोशल वेलबींग। तो व्हाट आर दीज थिंग? इमोशंस क्या होते हैं? इमोशनल वेलबींग किसे कहते हैं? तो इमोशनल वेलबींग में हम कह सकते हैं दैट इमोशनल वेलबींग और इमोशनल हेल्थ और इमोशनल वेलनेस, मतलब ये क्या होती है?
It refers to how well people are able to accept and manage their emotions. कि लोग क्या सोच रहे हैं, अपने इमोशंस को किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं, और साथ ही साथ देयर आर सो मैनी चैलेंजेस इन आवर डेली लाइफ, तो उन चैलेंजेस को हम किस तरह से कोप कर रहे हैं, क्या कॉपिंग स्ट्रेटजीज हम यूज़ कर रहे हैं. इमोशनल वेलबींग कैन अफेक्ट हाउ वेल समवन कैन फंक्शन डे टू डे और हाउ दे आर एबल टू डील विद चेंज और अनसर्टेनिटी. यानी कि जब हम अपनी ज़िंदगी को जीते हैं तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं लाइफ में. जब हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, देयर आर सो मैनी चेंजेस. कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है. तो अच्छे में हो सकता है कि मतलब हमें जब कोई अच्छी बात करता है, जब अच्छे लोग मिलते हैं या हमसे कोई अच्छे से बिहेव करता है, तब तो हम एकदम अच्छे से उससे बिहेव कर लेते हैं. बट वहीं अगर कोई हमसे रूडली रिएक्ट करता है या किसी ने कुछ हमें हार्म पहुंचा दिया या कुछ स्ट्रेसिंग, बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्ट्रेस वाली सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में आ गई, तब हम उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, क्या हम स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हैं, और हमारी जो कॉपिंग है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है. तो ये हमारा इमोशनल वेलबींग के अंदर आता है. अब क्या होता है कि देयर आर सो मैनी डिफ़िकल्टीज इन इमोशनल वेलबींग. मतलब it may have the negative effect on a person's mental and physical health. तो जब अगर इमोशनल वेलबींग जो है हमारी अच्छी नहीं होगी तो ये हमारे मेंटल हेल्थ पर इफ़ेक्ट डालेगा, और साथ ही साथ जो हमारी फिज़िकल हेल्थ होगी उस पर भी इफ़ेक्ट डालेगा. अब इमोशनल वेलबींग में क्या क्या टर्म्स हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनको हम कह सकते हैं. मतलब इमोशनल वेलबींग इज़ अ लिटिल टर्म बट इट हैव सो मैनी एस्पेक्ट, सो मैनी थिंग्स इन इट. तो अब क्या क्या हो सकते हैं. द पर्सन कैन फील द आउट ऑफ कंट्रोल. He or she can feel the misunderstanding. He can feel the shame, failure, low self-esteem, low confidence, or health issues, negative body image, guilt feeling, and substance abuse. These are the things जो कि एक इंसान जो भी है, इमोशनल वेलबींग अगर उसकी अच्छी नहीं है तो इन सबको कर सकता है. अब बात करते हैं हम कि व्हाट इज़ द साइकोलॉजिकल वेलबींग. बिकॉज मेंटल हेल्थ इज़ द, मतलब इसमें तीन ही चीज़ होती हैं, सोशल वेलबींग, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल. इमोशनल वेलबींग मैंने बता दी. अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल वेलबींग. मतलब अगर बेसिकली हम एक छोटे लेवल से बात करें साइकोलॉजिकल वेलबींग की, तो इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू अदर टर्म्स दैट रिफर्स टू पॉजिटिव मेंटल स्टेट्स. वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन. तो जो हमें सेटिस्फैक्शन होता है चीज़ों को लेकर, या हमें जो हैप्पीनेस होती है, और हेल्पफुल टू वरी अबाउट द रिलेशनशिप्स और अबाउट द distinctions between such terms such as that if a person say that I am happy or very satisfied with my life, that means his or her psychological well-being is quite good. तो जो सेटिस्फेक्शन होता है वही साइकोलॉजिकल वेलबींग होती है. अब साइकोलॉजिकल वेलबींग के अंदर भी बहुत सारी टर्म्स आ सकती हैं. क्या क्या हो सकता है साइकोलॉजिकल वेलबींग में, इसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं. वी कैन इंक्लूड दैट सेल्फ एक्सेप्टेंस इन साइकोलॉजिकल वेलबींग, एनवायरनमेंटल मास्टरी एंड पर्सनल ग्रोथ. इसके अलावा पर्पस इन लाइफ, autonomy, happiness, positive emotions, positive relationship. So these are the terms we can use in psychological well-being. The third thing which I discussed earlier, that is the social well-being. Social well-being, social in our daily life we use the social media. There are so many platforms in social media such as Facebook, Twitter, and WhatsApp.
तो सोशल वेलबींग, सोशल का मतलब होता है कि मतलब जो सोसाइटी में हम जीते हैं, रहते हैं, वॉट एवर वी फील, वॉट एवर वी react, we act, and we explore the things in our society are included in the social well-being. And so we can define it as that social well-being is the building and engaging, interesting, respectful, and authentic relationships with the people in our society. अब सोशल वेलबींग के अंदर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या टर्म्स हम यूज़ कर सकते हैं, या हम इसको क्या क्या नाम दे सकते हैं. In layman language, I would like to tell you that if a person have the ability to be who you are in all situations, क्या मतलब कि आप कौन हो, आप कैसा रिएक्ट करते हो सोसाइटी में, और जो सिचुएशंस आती हैं आपकी ज़िंदगी में, आप उन सब सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, ये हमारा सोशल वेलबींग में आता है. इसके अलावा और हम क्या कह सकते हैं, बिकमिंग इंगेज विद अदर पीपल इन योर कम्युनिटी. आप लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं या नहीं मिल रहे. अगर आप मिलजुल रहे हैं दैट मीन्स योर सोशल वेलबींग इज गुड. बट अगर वहीं आप आइसोलेट हो जा रहे हैं, लोगों से कम बात कर रहे हैं, अपने आप में ज़्यादा रहने लगते हैं, एक मन में खाली अपने अपने अलग अलग अजीब अजीब आपके विचार आ रहे हैं और आप शेयर नहीं कर रहे जो भी आपके साथ होता है, या फैमिली में आप टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, तो ये सोशल वेलबींग से आप हटते जा रहे हैं. और अगर सोशल वेलबींग आपकी ख़राब है तो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, ऑब्वियसली पड़ता है. इसके अलावा सोशल वेलबींग के अंदर और हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, दैट वैल्यूइंग द डाइवर्सिटी एंड ट्रीट अदर्स विद रिस्पेक्ट. मतलब वी लिव इन द सोसाइटी एंड देयर आर सो मैनी कल्चर्स इन इंडिया स्पेशली. So are we respecting to them, to their culture or not? If I'm a social, then I'm a social worker, or I'm a social activist, or if I'm a social animal, that there's a term that human is a social animal. So we need the socialization and we act for it. So are we able to doing socialization or not? Are we accepting the other with their culture, with their rituals or not? Maybe I perform their culture or not. This is the different thing. I have my unique personality and unique culture. I am following that culture, that uniqueness. But we should accept others and culture of others and ritual of others. It is our behavior, and you can say that the human behavior, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर. इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है सोशलाइजेशन में या सोशल वेलबींग में, दैट कंटिन्यूअली या कंटिन्यूसली एबल टू मेंटेन द रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स एंड सोशल नेटवर्क्स विद अदर्स, विद our neighbors, with friends and with the family members or relatives. इसके अलावा और क्या हो सकता है, एबिलिटी टू क्रिएट बाउंड्रीज विद रिलेशनशिप. बाउंड्रीज, बिकॉज बाउंड्रीज शुड बी मेंटेन. अगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ में बात कर रहा हूँ या अपने फ्रेंड्स के साथ में मैं बात कर रहा हूँ, तो दोनों की बाउंड्रीज जो होंगी वो डिफरेंट होंगी. अब ये नहीं कि जो बातें कोई अपने पार्टनर से करता है वही बातें वो अपने पेरेंट्स से भी करेगा. अगर मैं वही सब बातें अपने पेरेंट्स के साथ भी करूँ, दैट मीन्स माई सोशल वेलबींग इज डिस्टर्ब. सो वी हैव द बाउंड्रीज इन आवर कल्चर एंड वी शुड मेंटेन द बाउंड्रीज, दैट कहाँ पर क्या बात करनी है, किसके साथ क्या बात करनी है, किस तरह की बातें करनी है. सच एज वी शुड रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स, आवर यंगर्स. अगर मैं उनसे एब्यूजिंग लैंग्वेज में, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ उनसे बात करते में, या रूडली एक्ट कर रहा हूँ, बिहेव कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं
कुछ इश्यूज चल रहे हैं मेरे साथ में या उनके साथ में या मेरे नेचर में कुछ इस तरह का है, दैट मीन्स आई एम डिफरेंट टू अदर्स. अपार्ट फ्रॉम इट, रिमेंबरिंग टू हैव फन, आई एम एबल टू हैव फन और नॉट. जब हम सोशलाइजेशन करते हैं तो हंसी मजाक भी होता है. अब अगर आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है, दैट मीन्स आप आइसोलेट होना स्टार्ट कर देते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर देते हैं. कोई आपसे बात करने आता है तो तब आप उसको उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते जितनी कि आपको देनी चाहिए. क्यों? क्योंकि आपके साथ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, सच एज इन अ सोसाइटी when we feel stress, such as in youngsters especially, they feel the stress of their study or their career. अगर वो कामयाब नहीं हो पाती या कुछ जो भी अचीव करना होता है वहाँ वो फेल हो जाते हैं, तो जो हमारी सोसाइटी होती है एक प्रेशर क्रिएट करती है कि आपके बच्चे ने ये किया या नहीं किया, ये इतना क्वालिफाई कर पाया नहीं कर पाया. तो एक जो सोसाइटी का प्रेशर होता है कि लोग क्या कहेंगे, मैं बाहर जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, अभी तक मुझसे ये अचीव नहीं हुआ. तो ये सब जब इश्यूज चलते हैं तो जो लोगों के साथ में घुलना मिलना होता है, ड्यू टू दैट स्ट्रेस लेवल हम उसको कम कर देते हैं. और जब हम कम कर देते हैं, दैट मीन्स वी आर नॉट हैविंग फन विद अदर्स, because we are taking too much stress on our head, on our shoulders. We have the burden of the society, that what they think about us. And if I couldn't qualify that exam, or if I couldn't qualify that particular thing, that particular task, that what the people will think about me. So these are the issues which occurs with the human being, with the people in India as well as in other countries and other part of the globe. So I just talk about the mental health and the mental health issues. The mental health is a small term, but it has the broad area in itself. There are so many things. And if we talk about the three terms which I told earlier, that's emotional, social, and psychological well-being. What are the causes of that, and what we can explore about it. So I will tell about these things in next video, that why is emotional well-being important, what factors are those that can influence our emotional, psychological, and social well-being. And in there are different thing in the youngster as well as in the children and in elders. सबके साथ में अलग अलग इश्यूज होते हैं, अलग अलग कॉजेज़ भी होते हैं. तो सबके साथ में जो कॉपिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो सब भी डिफरेंट होती हैं. तो कोई ऐसा इंसान नहीं होता जिसके साथ में ये इश्यूज ना चलते हों. दैट इज़ वाई आई think to discuss about the mental health and mental health queries. So if you feel any type of query, or if you have the doubt about anything, and if anyone want to take the therapy for the different psychiatric disorders such as the substance use disorder and relationship issues, couple therapy, I have the ओके. तो जो भी आपके साथ में किसी को अगर कोई इश्यूज़ हों, कुछ क्वेरीज हों, आप कर सकते हैं. या किसी तरह का आपको ट्रीटमेंट लेना हो तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट वी प्रोवाइड. थैंक यू वेरी मच.